नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करें बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उसकी इमेज जो है कहाँ पर बनेगी। तो बात कर रहे हैं कनकेव मिरर के केस की। तो पहले तो हम एक कनकेव मिरर बना लेते हैं इस तरह का लगभग। तो ये हमारा कनकेव मिरर है। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो किस तरफ होता है, वो हमारा होता है सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये हमारा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये हम लिख देते हैं कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो सेंटर की तरफ है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर है और बाहर से इसको सिल्वर्ड किया गया है ताकि जो रे हैं वो इससे टकराकर रिफ्लेक्ट हो सकें। तो ये जो सी है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये अगर सी से हम एक लाइन लगाते हैं बिल्कुल जो सामने टकराती है इस कनकेव मिरर पे, तो ये क्या होती है हमारी, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। और जहाँ पे टकराती है ये होता है हमारा पोल। तो ये सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है हमें बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा लें जो प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है। अब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड पीछे की तरफ हमें ऑब्जेक्ट को बनाना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर हम बना लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी इमेज हमें बनानी है। अब जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, तो पहले तो इंसिडेंट रे लेंगे। हम दो रे की बात करते हैं ताकि हम इजीली समझ सकें। रेस तो बहुत सारी होती हैं लेकिन दो की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो इस तरफ गई और वो बिल्कुल जो पैरेलल गई। अब ये पैरेलल है बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि जब ये कनकेव मिरर पे टकराएगी तो वो कहाँ से गुजरेगी, वो हमारी फोकस से होकर गुजरेगी। तो मान लेते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये फोकस है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है जो कि फोकस से होकर गुजरी है। ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो इस तरह से हमने पहली रे का पॉइंट जो है बना लिया, फोकस से होकर गुजरी इस तरह से। दूसरी जो रे है हम वो मान लेते हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाती है, यानी कि ये जो सी है इससे होकर जाएगी। तो इससे होकर वो गई और इस पे टकराई, यानी कि कनकेव मिरर पे टकराई। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जब इसकी डायरेक्शन आप देखेंगे तो बिल्कुल जो है वो इसके पैरेलल चलेगी, यानी कि इस तरह से पैरेलल चलेगी इस तरह से। तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ये इंसिडेंट रे हो गई जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरी, कनकेव मिरर पे टकराई और उससे फिर रिफ्लेक्ट हुई बिल्कुल पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट आपको मिला है, अगर यहाँ पर आप इमेज बनाते हैं, अगर आप प्रॉपरली इसको स्केल के थ्रू ड्रा करेंगे तो ये जो इमेज है आपकी यहाँ पे सेंटर फोकस के बीच में आपको मिलती है। तो यहाँ पे इस तरह से टकराती हैं दोनों जो रे हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई और ये, यानी कि इस पॉइंट पर ये टकराएंगी जहाँ पर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये इमेज आपको मिलेगी। तो ये लिख देते हैं कि ए डैश और बी डैश जो है ये इमेज हमें मिलती है। अब जो इमेज है हमारी वो जो है लोकेशन ऑफ जो इमेज है हमारी इस तरह से आपको मिलती है। अब देखिए इसके अंदर है क्या, इसके अंदर जो हमारा u होगा, u यानी कि पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी। अब ऑब्जेक्ट ये है, पोल ये है, यानी कि पोल से लेफ्ट की तरफ हमें चलना पड़ेगा तो ये नेगेटिव रहेगी। v इमेज की दूरी जो पोल से है, इमेज ये है, पोल या हमारा ये है, ये भी लेफ्ट की तरफ चलना पड़ेगा यानी कि ये भी नेगेटिव। उसके बाद f फोकल लेंथ, पोल से फोकस तक की दूरी। अब हमें पोल से लेफ्ट की तरफ चलना पड़ रहा है फोकस तक भी, तो ये भी नेगेटिव रहेगा। एच ओ हाइट ऑफ इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव रहेगा। एच आई यानी कि जो इमेज की हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। एम मैग्निफिकेशन जो है इन दोनों का रेशो है, तो एक इसमें से नेगेटिव है तो ये भी जो है नेगेटिव रहेगा। तो इस तरह से ये जो है पूरे टेबल जो है ये भी आपको क्लियर रखनी है कि यू क्या है, वी क्या है और एफ क्या है, एच ओ एच आई एम, ये सारे आपको क्लियर होने चाहिए। तो इसके अंदर आपके पास दो पॉइंट आते हैं। एक तो जो इमेज बनेगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, जैसा कि हमने देखा कि सामने ही बनी है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे टकराई हैं तभी बनी है, और इन्वर्टेड इमेज बनी है, उल्टी इमेज बनी है। तो इस तरह से जो है रियल और जो इन्वर्टेड इमेज जो है हमें इसके अंदर मिलेगी। तो ये जो है सारी चीज़ें आप इसके अंदर समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब
कर सकते हैं। धन्यवाद।